द्वारका क्षेत्र के ककराला गांव नजफगढ़ जोन के अंतर्गत दिनांक 29 दिसंबर को छोटी सी बात पर मामला इतना बढ़ गया कि एक व्यक्ति को द्वारका के वेंकटेश्वर हॉस्पिटल में दाखिल करवाना पड़ा। बिल्कुल, कोई भी अधिकारी हो, जन में से कोई भी हो, पद पे किसी पे भी हो, अब आप देख रहे हो कि जिसने लक्ष्मी नगर में जो सफाई सैनिक के लिए कांड किया है, वहाँ तमाम संगठन आज वहाँ हैं, क्योंकि यहाँ अगर कांड नहीं होता, हमारे सफाई सैनिक के साथ नहीं होता, ये सब संगठन भी वहाँ भी शामिल होते। और आज इस कार्रवाई को तेज करने के लिए डीसी साहब से मिलेंगे, अपने अपने लेटर पैड पे लिख के देंगे, रिटर्न में देंगे, बोल के देंगे, उनसे विनती भी करेंगे और सख्त नोट भी करेंगे, एक चेतावनी भी देंगे। अगर डीसी साहब, अधिकारी की भी जिम्मेवारी बनती है, अगर हमारे सफाई सैनिक का मुखिया है तो अधिकारी भी तो है, अगर उस वार्ड में उस एरिया में कुछ होता है तो उसकी जिम्मेवारी उसने भी निभानी पड़ेगी उसको। अगर वो कहीं भी हमारे सफाई सैनिक का सपोर्ट नहीं करता दिखाई दिया तो उसको भी ये संगठन बख्शने वाले नहीं है। सतवीर नामक सफाई कर्मचारी जब वह अपनी पत्नी के साथ कार्य कर रहा था तो एक कैब चालक से गाड़ी हटाने को कहा। बार बार कैब ड्राइवर को गाड़ी हटाने को कहने पर ड्राइवर द्वारा सतवीर नामक सफाई कर्मचारी को बुरी तरह से पीटा गया। सतवीर नामक सफाई कर्मचारी जो मौके पर साफ सफाई कर रहे थे। नजफगढ़ जोन के 35 के जो है इंस्पेक्टर, सर आप अपना नाम दीजिए। सर IMDS दैया SI वार्ड 35 ककरौला। दैया जी, आप ये बताइए, अभी आप कर्मचारी क्या हालचाल पूछने गए थे, क्या रहा उसमें? कि कर्मचारी अभी थोड़ा अभी सीरियस है, अभी तो प्रॉपर्ली रिकवरी नहीं हुई है, कुछ होश आया। अभी पेशेंट अभी आईसीयू में है? जी जी बिल्कुल। तो डॉक्टर्स ने क्या कहा? डॉक्टर ने कहा भी तो 72 आवर्स के बाद जो है ना रिकवरी हो जाएगा। अच्छा, पुलिस की तरफ से FIR लिखती गई? FIR की कॉपी में लिया, रिसेंटली अभी लेके आया आपको कॉपी। अच्छा, एक मिनट आप दिखा सकते हैं? अभी फोटो स्टेट कराने के। अच्छा, उसमें क्या क्या धाराएं लगाई गई? 308 सिर्फ 308 एक धारा लगाई गई है। अच्छा, उसके अलावा जो कर्मचारी अभी वहाँ पे एडमिट है, डिपार्टमेंट की तरफ से जो भी वहाँ पे खर्चा होगा हॉस्पिटल का, क्या MCD बेयर करेगी उसे? सर MCD बेयर करे ना करे, हम जरूर हेल्प करेंगे। ऐसा जितना हमारा होगा, हमारे परिवार का सदस्य है, जितना हमारे। भैया जी ने ये बहुत अच्छी बात बोली है कि MCD करे ना करे, लेकिन हम करेंगे। इन्होंने कहा कि ये जरूर उनकी वो डिपार्टमेंट से भी रिक्वेस्ट करे, डिपार्टमेंट भी कुछ करे, उससे भी डीसी साहब। भैया जी, आपको ऐसा नहीं लगता कि कर्मचारियों के साथ कुछ इस तरीके से होना चाहिए कि जैसे भगवान न करे कोई ऐसी बात हो जाए तो उनके लिए कोई कैशलेस सुविधा या किस तरह का कोई कुछ? सर बिल्कुल कैशलेस होना चाहिए। अभी तक ये पॉलिसी चल रही है, पॉलिसी भी कंप्लाइंस अभी तक नहीं हुई है, क्योंकि कर्मचारी का राइट बनता वो होनी चाहिए। क्योंकि कर्मचारी तो अपनी तरफ से कई बार कह चुके हैं कि कुछ भी घटना होती है तो रिटायर वालों के भी रिटायरमेंट के बाद में जो भी करे उनको भी नहीं मिला, अभी मिलना चाहिए। मतलब अभी तक MCD में बने ही नहीं है? क्या बने ही नहीं, कैशलेस सुविधा ही नहीं है, रिम्बर्स कराना पड़ता है? यहाँ पे हमारे को हमारा भी नहीं, किसी का भी कर्मचारी का नहीं, सभी कर्मचारी हम, किसी का नहीं, A to Z। मतलब इन्हें अपना रिम्बर्समेंट मिल सकता है? बिल्कुल मिल सकता है, एब्सोल्युटली मिलना चाहिए। मिलना चाहिए। अभी कोई ऐसी सुविधा नहीं है कि कोई फैसिलिटी नहीं है। चलिए, तो अभी जैसा इन्होंने बताया कि FIR दर्ज हो चुकी है और अभी FIR की कॉपी हम आपको दिखाएंगे। वहां पर खड़ी एक कार को वहां से हटाने के लिए जब सतवीर ने ड्राइवर को कहा तो ड्राइवर ने सतवीर के साथ गाली गलौज करी, अपशब्द कहे एवं उसके साथ हाथापाई शुरू कर दी, जिसके परिणाम स्वरूप सफाई कर्मचारी सतवीर को सिर में गंभीर चोट लगी, जिस वजह से अभी सतवीर की हालत चिंताजनक बनी हुई है। सतवीर अभी द्वारका के वेंकटेश्वर हॉस्पिटल में दाखिल है। पुलिस प्रशासन के द्वारा कैब ड्राइवर के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई है। दिल्ली सफाई कर्मचारी आयोग के चेयरमैन संजय गहलोत भी रात्रि 10 बजे हालचाल देखने एवं परिवार के लोगों से मिलने पहुंचे। इस घटना के पूरे बारे में मैं JP हलाड़ा ककुल्ला गांव से हूं जी। और ये जो दुखद घटना हुई है, मेरे परिवार का बच्चा है वो। अच्छा, मेरे बड़े भाई का बेटा है वो। और ऐसी दुखद घटना नहीं होनी चाहिए थी। और जितने भी संगठन यहाँ आए या कल जो उनके पदाधिकारी आए थे, मैं उन सभी का धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने हमें आश्वासन दिया कि इसको हम छुट्टी भी देंगे और जो कंपनसेशन है उसका वो भी हम अपने डिपार्टमेंट की तरफ से कराएंगे। अभी जो सतवीर जी हैं उनकी कैसी, डॉक्टर ने क्या कहा? अभी मैं डॉक्टर प्रसाद से मिला था, उन्होंने मुझे बताया था कि अभी अनकॉन्शियस है वो। अच्छा, और उसको स्टिचेस लगे हैं। मैं मिलने के बाद बाहर जब आया था तो वो बोल नहीं पा रहा था, ना हिल पा रहा था, अनकॉन्शियस तो था ही, पहचाने का कहाँ से अब अनकॉन्शियस था। तो मैं सभी संगठनों का और अपने जितने भी MCD के पद का अधिकारी आए थे, मैं उनका धन्यवाद हूँ। लेकिन आपके चैनल से, जो दिल्ली से चैनल जो आपका है, उस माध्यम से ये कहना चाहूँ कि जो भी कर्म के साथ कोई घटना घटती है, आज तक इनका कोई भी मेडिकल कार्ड नहीं बनाया है। जी। क्योंकि मैं जब से देखता हूँ, क्योंकि मेरे मदर फादर भी रहे हैं, वो भी सफाई कर्मचारी थे,
उनका भी कोई मेडिकल कार्ड नहीं था। तो आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ पूरी एमसीडी को, क्योंकि चाहे वो आदमी हो चाहे पक्का परमानेंट आदमी हो, तो इनको बेचारे ये अनपढ़ होते हैं, इनको इस बात की नॉलेज नहीं होती कि हमारा मेडिकल कार्ड होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। होता भी है तो अभी जो बात चल रही, जो पद अधिकारी बैठे हैं इनके, जो इनके ऑफिस, उस चीज़ को दबा जाता है। उस चीज़ का वो भी सोच रहे हैं कि इनको ना तो मेडिकल कार्ड बना कर देते हैं। मैं सभी अपनी यूनियन के पदाधिकारियों से भी ये गुजारिश करूंगा कि जितने भी आपके जो चाहे वो पदाधिकारी हैं या कोई ऑफिसर हैं, वो सबको ये कहें कि इनके मेडिकल कम से कम बनाया जाए। जैसे हर डिपार्टमेंट में कार्ड होता है, किसी भी डिपार्टमेंट में जाते हैं तो वो मेडिकल कार्ड दिखा करके अपना, क्योंकि सुचारू रूप से देखिए, इलाज करवा सकते हैं। जो 16-17 हज़ार रुपये तनख्वाह ले रहे हैं एक कर्मचारी, वो एक किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं तो आप मान सकते हैं एक दिन का आईसीयू का खर्चा कम से कम 25 से 30-35 हज़ार रुपये होता है। अब जिसे तनख्वाह ही 15-16 हज़ार रुपये मिलती है, वो अपना इलाज कैसे करवाएगा? उसके अलावा बच्चों की परवरिश है, उनकी एजुकेशन है, खान पान है, कोई किराए पे रहता है, किस तरीके से वो किस तरह से कितना परेशान है, बावजूद इसके उनका किया जा रहा है। आप और क्या चाहते हैं कि आपको क्या? अब मैं ये चाहता हूँ कि जिस आदमी ने ऐसी दुर्घटना की है और ऑन ड्यूटी, जिसका वहाँ डेली मेरे ख्याल 10-12 साल से वो उसी एक ही डिपार्टमेंट का काम करता आ रहा है, और ये तो कॉर्पोरेशन के कर्मचारी तो ऐसे हैं, लोग तो कहते हैं हम पसीने की कमाई। उनके द्वारा परिवार को आश्वस्त किया गया है। कर्मचारियों की सुरक्षा हेतु सरकारों को उचित प्रबंध करने की आवश्यकता है, जिसके लिए आयोग सख्त कार्रवाई करेगा। जब इसकी जानकारी सभी कर्मचारियों एवं यूनियन को मिली, फिर सभी कर्मचारी एवं एमसीडी के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और कर्मचारी को न्याय दिलाने की मांग की। आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम पवन बहुत है, राष्ट्रीय अखिल भारतीय मजदूर संगठन का राष्ट्रीय महासचिव हूँ। और यहाँ जितने मेरे भाई खड़े इन सबका, किसी का छोटा किसी का बड़ा भाई हूँ। साथियों, बड़े दुख की बात क्या, और खेड़ी साहब हैं और गांव से हमारे बड़े यहाँ पे मौजूद है आरपी सिंह महाराज जी भी हैं, इस दरोगा जी रहे हमारे डिपार्टमेंट में, ये भी यहाँ गाँव के बाशिंदे हैं और बहुत सारे गांव के परिवार यहाँ पे खड़े हैं। मैं पिछले 12 साल से लगातार यहाँ पे देख रहे हैं कि जो सबसे ज़्यादा घटनाएं हुई ना मारपीट वाली, यानी क्यों इसी वार्ड में हुई है। जब ये वार्ड 135 था, फिर ये 30 बन गया, आज ये 123 वार्ड बन गया। जितनी भी मारपीट की घटना पूरे नजफगढ़ जोन में हुई हैं, नजफगढ़ जोन की घटनाएं तो एक तरफ हैं। आखिर ऐसा क्या कारण है कि यहीं पे सारी इस तरह की होती है? और मैं उसी बात पे आ रहा हूँ, और सारी जो घटना जितनी नजफगढ़ में हुई है एक तरफ है और इस वार्ड की एक तरफ है। सबसे जो दुर्घटना हुई है इसी वार्ड में हुई, और मुझे लगता है कि हमने सबसे ज़्यादा जो संघर्ष इसी वार्ड में है, जो ये घटनाएं अब कम हुई, लेकिन अब फिर घटना यहाँ हमारे सामने देखने को सतबीर अली थोड़ी लीगल है, और जैसी स्थिति उनकी ठीक होगी तो आगे की चर्चा की जाएगी। अभी तो हम यही चाहते हैं, क्योंकि कल हमारे दिल्ली सफाई कर्मचारी आयोग के चेयरमैन भाई संजय गहलोत जी भी यहाँ पे आए थे, और उन्होंने कमिश्नर साहब को फ़ोन करके एफआईआर कराने के लिए बोल दिया, और खुद को एफआईआर भी लॉन्च होगी, उस आदमी को अरेस्ट भी कर लिया, हॉस्पिटल भी गए और कर्मचारी को देख के भी आए हैं। तो हमें वहाँ से भी सहयोग मिल रहा है, और हमारे भाई सहयोग में हमेशा रहते ही हैं। अब हम तो सिर्फ आते हैं, कोई भी एफआईआर हो, कुछ भी हो, डिपार्टमेंट की तरफ से हो, कोई कर्मचारी को क्षति हुई है उसकी भरपाई डिपार्टमेंट करे, और वो आदमी करे जिसने उसको चोट पहुँचाई है। और मैं तो ये कहता हूँ कि उसको ऐसी सज़ा मिलनी चाहिए कि उसको ये याद रहे भविष्य में, और क्षेत्र के लोगों को भी ये याद रहे कि ऐसी घटना हमें दोबारा नहीं करनी। चलिए बनते हैं गुरु सिंह जी से। आरपी सिंह जी, गुरु जी, आप ये कि इस घटना के बारे में बेहद दुखद घटना है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इसमें ये है, देखो, जो डिपार्टमेंट वाले हैं उन्होंने एक्शन लिया है, और जो ये जितने भी संगठन के लोग हैं, क्योंकि ये डिपार्टमेंटली मामला है जी, समाज का मामला है, इनमें जितने भी संगठन है वो सब आए हुए हैं। हमारा पूरा जो समाज जितने भी लोग हैं, एमसीडी यूनियन चले हैं या सामाजिक। दिल्ली से ग्राम कश्यप की रिपोर्ट।